तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने स्टार्ट किया था मेथड्स इन बायोलॉजी, जो यूनिट 13 है CSIR नेट का। तो इसमें हम इतने सारे टॉपिक्स कर चुके हैं, 6 टॉपिक्स मेजर टॉपिक्स कर चुके हैं। तो अब हम आगे 7th टॉपिक अपना देखेंगे। तो 7th टॉपिक है जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस। तो जीन एक्सप्रेशन प्रोकैरियोटिक में होता है और यूकैरियोटिक में होता है। तो दो में होता है, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ठीक है। जो प्रोकैरियोट्स है उसका जब जीन का एक्सप्रेशन होगा तो उसमें ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन होके mRNA वो बनेगा। वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक RNA होता है। पॉलीसिस्ट्रॉनिक RNA का फिर ट्रांसलेशन होगा, मतलब कि एक ही चेन होगा RNA का, उससे अलग अलग प्रोटीन बनेंगे। तो इसमें एक्सप्रेशन हम उसका फंक्शन देख के पता लगाएंगे। यूकैरियोटिक जीन में क्या बनता है, इसमें HNRNA बनता है। HNRNA फिर मैच्योर होता है और फिर वो बनाता है mRNA। mRNA का फिर फंक्शन हम देखते हैं जब वो प्रोटीन बन जाता है। तो इसका मतलब कि जीन एक्सप्रेशन 2 लेवल पे होता है, 2 लेवल पे होता है। पहला लेवल होगा इसका RNA लेवल, और दूसरा है प्रोटीन लेवल। RNA लेवल में हम RNA लेवल पे नॉर्दर्न ब्लॉटिंग करते हैं, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। S1 न्यूक्लियस S से करते हैं, जिसको बोलते हैं RNase प्रोटेक्शन S से। ठीक है। तीसरा होता है RNA फ्लोरेसेंस इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं RNA फिस। ठीक है। तो RNA फिस हो गया। अब नेक्स्ट होता है 4th वन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज PCR, जिसको बोलते हैं RT-PCR। ये रियल टाइम एनालिसिस होगा। ट्रांसक्रिप्टोम एनालिसिस में हम मल्टीपल एक्सप्रेस्ड RNA इन सेल। तो फिर इसके बाद 5वां तरीका है। अब आगे जो भी देखना है ट्रांसक्रिप्टोम एनालिसिस देखने वाले हैं। तो इसमें आता है सब्ट्रैक्टिव हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। 6th होता है DNA माइक्रोएरे। 7th है एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग, जिसको बोलते हैं EST सीक्वेंसिंग। फिर 8th है सीरियल एनालिसिस ऑफ जीन एक्सप्रेशन, जिसको सेग बोलते हैं। तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये 8 तरीका है RNA लेवल पे जीनोम एनालिसिस करने का, जीन एक्सप्रेशन देखने का, जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस का। अब ये तो RNA लेवल पे हो गया। अब दूसरा होता है प्रोटीन लेवल पे। प्रोटीन लेवल पे क्या होता है, पहले हम रिपोर्टर जीन को देखेंगे। दूसरा तरीका है वेस्टर्न ब्लॉटिंग करेंगे। तो पहला है रिपोर्टर जीन, दूसरा है वेस्टर्न ब्लॉटिंग। इसमें हम ELISA भी देखते हैं, ELISA। ठीक है। सबसे पहले बात करें नॉर्दर्न ब्लॉटिंग की। तो नॉर्दर्न ब्लॉटिंग क्या है, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग RNA बेस्ड
आरएनए बेस्ड जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस है। इसमें हम आरएनए डीएनए हाइब्रिडाइजेशन को देखेंगे। इसमें वी यूज टू डिटेक्ट स्पेसिफिक आरएनए मॉलिक्यूल फ्रॉम अ मिक्सचर, ठीक है। इसमें बहुत सारे स्टेप्स आते हैं। पहला स्टेप है कि टोटल आरएनए को हम आइसोलेट कर लेंगे। फिर दूसरे स्टेप में करेंगे यूकैरियोटिक एमआरएनए कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम टीआरएनए और आरआरएनए। तो एमआरएनए को हमें सेपरेट करना है। पहले में टोटल आरएनए आइसोलेट करना है, उसमें से एमआरएनए को सेपरेट करना है। कैसे सेपरेट करेंगे? बाई ओलिगो डीटी सेलुलोज कॉलम। तो एक कॉलम लेंगे सेलुलोज का जिसमें ओलिगो डीटी उसमें मैट्रिक्स में अटैच होगा। तो ये एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी के थ्रू एमआरएनए को हम सेपरेट कर लेंगे। फिर तीसरे में क्या करेंगे? एमआरएनए आर सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू साइज बाय डीनेचरेटिंग अगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे डालेंगे और सेपरेट कर लेंगे एमआरएनए को ऑन द बेसिस ऑफ साइज। और डीनेचरेटिंग अगारोज का मतलब है कि इसमें यूरिया होगा और फॉर्मल्डिहाइड होगा, तो ये डीनेचरेटिंग एजेंट होंगे। अब इसका फोर्थ स्टेप आता है कि जब हमने वो कर लिया, जेल पे चला लिया, फिर नेक्स्ट होगा कि ट्रांसफ़र करेंगे एमआरएनए को जेल से नाइट्रोसेलुलर सीट पे। तो ये हो जाएगी, इसको बोलते हैं ब्लॉटिंग। फिर पांचवा होता है इसका स्टेप डिटेक्शन ऑफ टारगेट एमआरएनए यूजिंग स्पेसिफिक रेडियो लेबल्ड प्रोब। तो प्रोब डाल के जिसको हमें पता लगाना है उसका पर्टिकुलर प्रोब डालेंगे और वो अटैच हो जाएगा और हमें एक रेडियो लेबल्ड प्रोब रहेगा, तो उससे हमें एक सिग्नल मिलेगा। हाइब्रिडाइजेशन विद प्रोब, उसके बाद वॉशिंग टू रिमूव एक्सेस प्रोब, देन डिटेक्शन बाय ऑटो रेडियोग्राफी। तो हम इसे प्रेजेंस ऑफ बैंड रिफ्लेक्ट प्रेजेंस ऑफ एमआरएनए। इसका एप्लीकेशन है कंपैरेटिव स्टडी में, मतलब डिफरेंशियल एक्सप्रेशन की स्टडी में। जैसे कैंसर सेल्स हो गए, डिफरेंट टिश्यूज़ के सेल्स होंगे, डेवलपमेंटल स्टेजेस के सेल्स अलग अलग होंगे, और अलग अलग इन्वायरमेंटल स्ट्रेस में के से हम कंपेयर करके देख सकते हैं। पैथोजन इन्फेक्शन देख सकते हैं, अलग अलग पैथोजन इन्फेक्शन होने पे अलग अलग एमआरएनए लेवल पे क्या क्या डिफरेंस आ रहा है। फिर हम इसमें लेवल ऑफ एक्सप्रेशन देख सकते हैं कि किस में ज़्यादा एक्सप्रेशन हो रहा है, किस में कम एक्सप्रेशन हो रहा है। जब बैंड पे हमें एक थिक बैंड दिखेगा तो मतलब उसमें एक्सप्रेशन ज़्यादा हो रहा है, थिन बैंड दिखेगा तो एक्सप्रेशन कम हो रहा है। उसके साइज़ के हिसाब से भी चेक कर सकते हैं। तीसरा इसका एप्लीकेशन है कि आरएनए की हाफ़ लाइफ पता कर सकते हैं। मतलब कि टाइम के साथ साथ अगर हम बैंड को एनालाइज करें कि डिफरेंट टाइम पे, तो टाइम के साथ देखेंगे डिक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, तो हाफ़ लाइफ आरएनए की हम पता कर सकते हैं कितनी है। चौथा है अल्टरनेटिव आरएनए प्रोसेसिंग। अल्टरनेटिव आरएनए प्रोसेसिंग इससे पता कर सकते हैं, जैसे कि एमआरएनए है लीवर में, किडनी में, इंटेस्टाइन में, अलग अलग जगह पे। तो अल्टरनेटिव आरएनए प्रोसेसिंग किसमें हुई, तो उसमें बैंड के हिसाब से पता करेंगे। अब नेक्स्ट जो टेक्निक है वो है आरएनए, ये आरएनए फिश, ये इंपॉर्टेंट है। आरएनए फिश में क्या करेंगे? आरएनए फेस मतलब कि फ्लोरेसेंस इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन। इसमें ये इन वीवो अप्रोच है, सेलुलर कंडीशन में ही इसको हम पता कर सकते हैं। इसमें क्या करेंगे? फ्लोरेसेंट प्रोब यूज़ करेंगे अगेंस्ट टारगेट एमआरएनए इज हाइब्रिडाइज्ड विद द सेलुलर कंडीशन, ठीक है। फिर 10 मिनट के लिए फिक्स करेंगे फॉर्मल्डिहाइड में 1 घंटे के लिए परमेबलाइज करेंगे डिटर्जेंट के अंदर। उसके बाद 10 मिनट के लिए इंक्यूबेट करेंगे प्रोब के अंदर। समझ लो कि अगर हमने ड्रोसोफिला का लिया है तो उसमें बाइकॉइड एमआरएनए को हम डिटेक्ट कर रहे हैं, तो उसका प्रोब है उसके अंदर इंक्यूबेट कर दिया। अब वॉश करेंगे टू रिमूव एक्सेस प्रोब, फिर विजुलाइज करेंगे फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप में। तीसरा है आरएनएज डिटेक्शन एसे, या फिर इसको S1 न्यूक्लियस मैपिंग भी बोलते हैं। आरएनएज डिटेक्शन एसे देखेंगे, ये आरएनएज डिटेक्शन एसे है। S1 न्यूक्लियस मतलब आरएनएज ऐसे भी बोलते हैं इसको। प्रेफरेंशियली कट सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो जो आरएनएज होता है वो प्रेफरेंटली सिंगल स्ट्रैंडेड को कट करता है, आरएनए को या फिर डीएनए को, बट कैन नॉट क्लीव डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और डीएनए आरएनए हाइब्रिड। तो डीएनए और आरएनए हाइब्रिड को नहीं कट कर सकता और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को भी नहीं कट कर सकता। तो हम ले लेंगे आरएनए को, उसको S1 न्यूक्लियस या फिर जिसको आरएनएज बोलते हैं, आरएनए से डिग्रेड कर दिया। आरएनए से डिग्रेड करने के बाद उसको हम डिटेक्ट करेंगे, क्वांटिफाई करेंगे, मैपिंग करेंगे स्पेसिफिक एमआरएनए को आउट ऑफ टोटल सेलुलर आरएनए में। तो हम इसमें अपना स्पेसिफिक प्रोब डालेंगे जहाँ पे वो बाइंड होगा।
फिर वहाँ पे हमें फ्लोरेसेंस फिर प्रोब के अकॉर्डिंग हम उसको डिटेक्ट कर लेंगे। इसके स्टेप्स की बात करें तो सबसे पहले प्रिपेयर करेंगे आरएनए प्रोब को, जो रेडियो लेबल्ड होगा और वो 5 पोजीशन पे रेडियो लेबल्ड होगा, और इंटरनल पोजीशन पे जैसे कि फॉस्फेट जो अल्फ़ा 32 होता है उस पे भी इसको रेडियो लेबल्ड कर सकते हैं। और आरएनए पॉलीमरेज जो होगा T3 T7 बैक्टीरियोफाज के लिए यूज़ करते हैं। अब सेकेंड स्टेप है आइसोलेट करेंगे टोटल आरएनए। थर्ड स्टेप इज़ प्योरीफाई mRNA बाई ओलिगो dt कॉलम, सेम उसी तरीके से। अब फोर्थ स्टेप में इसका जो ओलिगो dt कॉलम से हमें सॉल्यूशन मिला है उसको हाइब्रिडाइज कर देंगे रेडियो लेबल्ड आरएनए प्रोब में, वॉश कर लेंगे एक्स्ट्रा प्रोब को। उसके बाद S1 न्यूक्लियस ट्रीटमेंट में डालेंगे। फिर S1 न्यूक्लियस मतलब आरएनए से ट्रीट कर देंगे तो उसमें अनहाइब्रिडाइज्ड सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वो डिग्रेड हो जाएगा, बाकी बच जाएगा जो हाइब्रिड में होगा। और फिर नेक्स्ट जो स्टेप होता है इनएक्टिवेशन ऑफ S1 न्यूक्लियस, रिमेनिंग प्रोब जो होगा उसको हम प्रेसिपिटेट आउट कर लेंगे, उसको रिमूव कर देंगे। फिर अगले स्टेप में प्रोटेक्टेड डबल स्ट्रैंडेड आरएनए आर सेपरेटेड बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड विजुअलाइज्ड बाय ऑटो रेडियोग्राफी। और फिर उसके बाद प्रोटेक्टेड आरएनए सेगमेंट कैन बी सीक्वेंस्ड। तो जो प्रोटेक्टेड है मतलब डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है या डीएनए आरएनए हाइब्रिड है उसको फिर हम डिटेक्ट करेंगे और उसको हम सीक्वेंस कर लेंगे। इसका एप्लीकेशन है क्वांटिटेटिव डिटेक्शन ऑफ mRNA अबंडेंस मोर सेंसिटिव दैन नॉर्दर्न ब्लॉट एंड इट कैन डिस्क्रिमिनेट सिमिलर साइज mRNA को डिस्क्रिमिनेट कर सकता है विच ऑफन को माइग्रेट इन नॉर्दर्न ब्लॉट। तो नॉर्दर्न ब्लॉट में हमें सेम बैंड एक ही जगह पे ब्रॉड बैंड देखने को मिल जाता था अगर वो क्या कहते हैं वो अगर सिमिलर साइज़ का mRNA है तो एक ही बैंड देखने को मिल जाए, भले ही वो अलग अलग उसके सीक्वेंस हो। लेकिन यहाँ पे हम सिमिलर साइज़ का भी सीक्वेंस जो होगा उसको भी अलग अलग डिस्क्रिमिनेट कर पाते हैं। तो इट कैन बी यूज टू मैप एंड ऑफ mRNA और एक्सॉन इंट्रॉन बाउंड्रीज। अब जो नेक्स्ट है वो है RT-PCR मेथड। अब ये डिटेक्ट करता है पर्टिकुलर टाइप ऑफ आरएनए को, जैसे कि वायरस का हो गया mRNA टाइप का, तो पर्टिकुलर ये करता है डिटेक्ट अमाउंट ऑफ आरएनए के अमाउंट को भी डिटेक्ट कर सकता है, जिसमें हम क्यू RT-PCR में करते हैं क्वांटिटेटिव RT-PCR। और इसका स्टेप है कि पहले हम टोटल आरएनए को रिमूव करेंगे, आरएनए को प्योरीफाई करेंगे, उसके बाद एक स्पेसिफिक प्राइमर को यूज़ करेंगे जो डिटेक्ट करेगा पर्टिकुलर mRNA को। इट यूजेज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। फिर इसमें फ्लोरेसेंस आएगा, प्रोब जो यूज़ करेंगे फ्लोरेसेंट होगा। इंटेंसिटी उसकी इंटेंसिटी डिटेक्ट करेंगे जिससे हमें पता चलेगा क्वांटिफिकेशन में हेल्प होगा। जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी फ्लोरेसेंस की उतना ज़्यादा प्रेजेंट होगा mRNA। इसका एडवांटेज है कि ये बहुत ही सेंसिटिव होता है। इट डिटेक्ट एज स्मॉल एज mRNA मॉलिक्यूल RNA मॉलिक्यूल। इट इज़ हाईली क्वांटिटेटिव, it is highly reproducible, it is real time analysis used for coronavirus detection also, and its disadvantages it is very expensive। यहाँ पे कुछ फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट भी मिल जाते हैं इफ़ आरएनए कैरी ओवर और या फिर कंटामिनेटिंग आरएनए हो गया तो इसका अब नेक्स्ट है जो rapid amplification of cDNA end provide information about end of cDNA। 5-RACE 5- end पे यूज़ करते हैं, 3-RC 3- पे end पे यूज़ करेंगे। फिर RNA लाइगेज मीडिएटेड RL जिसको रेस बोलते हैं, पॉलीमरेज मेडिएटेड रेस होता है। ये क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा 5- और 3- एंड ऑफ ट्रांसक्रिप्ट आफ्टर mRNA बेस्ड इंटरफेस। अब